वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स राउंड अप। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की दो बड़े मौज़ूआत की, जिनमें रुमैसा पहला मौजू ये है कि पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर ली। और ये किसकी बदौलत हुआ? ये कामरान गुलाम की शानदार इनिंग्स और शाहीन शाह की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान ने ये शानदार फतह हासिल की। और कैसे की, ये तफसील से हम आपको बताएंगे। ऐसा ही है। और दूसरी जो अगर हमारी टॉप स्टोरी की बात की जाए तो वो आईसीसी की सियासत और क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पर बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली और भारत के साथ मैचेस के हवाले से होने वाली गुफ्तगू क्रिकेट के शायकीन के लिए अहम मौजू जो है वो बन चुकी है। इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो अब डिस्कस करते हैं अपनी जो है वो दोनों टॉप स्टोरीज को। तो नाज़रीन, आज क्रिकेट के कामयाब दास्तान में जहां जिक्र करेंगे कामरान गुलाम की जारहाना इनिंग्स का और शाहीन अफरीदी की शानदार बॉलिंग का, जिसने पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 81 रन से जीत दिलवाई है। और इस मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बासानी रुमैसा शिकस्त दी। और ये मैच बाकी एक यादगार लम्हा था इस प्रोग्राम में। इस मैच की तफसीलात पर हम दोनों गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह कामरान गुलाम की जारहाना इनिंग्स का जो है वो साथ तज्जिया भी करेंगे और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग की अहमियत पर भी रोशनी डालेंगे। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? बिल्कुल ऐसा ही है। मैच का जो है वो पहले खुलासा और कामरान गुलाम की जारहाना इनिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैच की सूरत हाल की। जनूबी अफ्रीका के दारुल-हुकूमत केप टाउन में खेले गए इस मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावोमा ने टॉस जीत कर और पहले बॉलिंग का फैसला किया और फिर पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज किया। पाकिस्तान को एक मजबूत हदफ देना था और इसमें कामयाबी भी हुई। सबसे अहम बात ये थी कि कामरान गुलाम ने इस मैच में 32 गेंदों पर 63 रन बनाए और इस जारहाना इनिंग्स ने पाकिस्तान को स्ट्राइक पर रखा। अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान में आए और दोनों ओपनर्स को जल्द ही आउट कर दिया। बिल्कुल। और बाबर आजम ने भी रुमैसा बड़ा अच्छा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हम यहाँ पे बात करूंगी कि वो 50 से ऊपर गए हैं। बाबर आजम सेंचुरी नहीं की लेकिन फिर भी 73 स्कोर्स उन्होंने किया और रिजवान ने भी 80 रन बनाए। लेकिन असल फर्क जो है वो कामरान गुलाम ने पैदा किया। कामरान गुलाम की इनिंग्स का तो जिक्र जरूरी है रुमैसा, मैं कहती हूँ। आमतौर पर तो इतने जारहाना नहीं समझे जाते, लेकिन इस मैच में उन्होंने 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 32 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेलकर सबको हैरान कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है रुमैसा के, जैसे मेरे ख्याल से जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी ना, तो कुछ असर हो गया या किसी ने हमारा वो प्रोग्राम देख लिया? अच्छा, बिल्कुल, ये एक गैर मुतवक्की ही इनिंग्स थी और कामरान गुलाम का इस तरह की जारहाना बैटिंग दिखाना हकीकत में इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाया है। उन्होंने मैच के आखिरी हिस्से में जो स्ट्राइक पर आकर स्कोर बढ़ाया, उसने जो है पाकिस्तान को एक मजबूत जो है ना वो कह सकते हैं मजमुआ दिया। अच्छा, पाकिस्तान का स्कोर 329 रन तक पहुंचा और उसमें कामरान गुलाम ने 63 रन के अलावा बाबर आजम ने 73, मोहम्मद रिजवान ने 80 और सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। इन सब की शराकतदारी ने स्ट्राइक को बरकरार रखा। अगर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, टीम वर्क ना हो, तो फिर ये काम हो भी नहीं सकता। बिल्कुल रुमैसा, जनूबी अफ्रीका की ओपनिंग की बात करें तो हेनरिच क्लासन और टिम्बा बावोमा मैदान में आए थे और दोनों ने अच्छा आगाज किया। लेकिन फिर पाकिस्तान की बॉलिंग ने जो कम बैक किया ना, हेनरिच क्लासन जो है वो 74 गेंदों पर 97 रन बनाए। नो डाउट उनके भी रन अच्छे थे। दिन में 4 छक्के और 8 चौके इस बात का सबूत है कि वो मैदान में मौजूद थे। मगर पाकिस्तान की बॉलिंग ने इनकी तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। बेशक ऐसा ही है, नाकाम बनाया। और फिर शाहीन अफरीदी ने 4 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई और नसीम शाह ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। अच्छा, इब्रार अहमद और सलमान अली आगा ने भी अपनी बॉलिंग से जो है वो विकेटें हासिल की और शाहीन अफरीदी का बॉलिंग का अंदाज तो हमेशा ही शानदार रहा। मतलब दोनों ने, बाबर आजम ने और शाहीन अफरीदी ने कम बैक किया। बाबर ने साबित कर दिया कि वो 50 से ऊपर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 100 तक भी पहुंच जाएंगे। तो इनकी 4 विकेटों ने जनूबी अफ्रीका के किसी भी मुमकिन जो ताकुब था उसको खत्म किया और आखिरकार जनूबी अफ्रीका 248 रन पर रुमैसा ऑल आउट हो गया। और इस तरह
मैच हमने जीत लिया और आज बड़े ही खुश हैं मैं और रुमैसा के हमें बड़ी खुशी मिली है। अच्छा, आप बात करते हैं मैच की तफसीलात और सोशल मीडिया पर जो रद्द-ए-अमल आ रहा है ना, उस पर बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर ली और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस ने शानदार कारकर्दगी पर भरपूर रद्द-ए-अमल किया। एक सारिफ ने कहा कि बाबर आजम का एतमाद वापस आ रहा है और शाहीन आफरीदी की बॉलिंग में वाज़े बेहतरी नजर आ रही है। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, बिल्कुल। नो डाउट। अच्छा, ये बात बहुत अहम है क्योंकि बाबर आजम जैसे सीनियर खिलाड़ी के एतमाद की बहाली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा साइन है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी तरफ हम बात करें कामरान गुलाम की जारहाना इनिंग्स पर, तो सोशल मीडिया पर तारीफों का रुमैसा तूफान आ गया है। उनके इस खेल ने इस बारे में ना बिल्कुल सोचा था किसी ने कि वो ऐसा खेल खेल सकते हैं और बिल्कुल एक तकदीर बदल डाली। बहुत ही अच्छा है और पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी ने इस मैच को एक यादगार बना दिया है। कामरान गुलाम की इनिंग्स और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ने पाकिस्तानी जीत को यकीनी बनाया और इस बात से साबित हो गया कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल रोशन है। क्या ख्याल है? अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि क्या कामरान गुलाम को इस तरह की जारहाना इनिंग्स खेलने की जरूरत थी और क्या शाहीन अफरीदी की बॉलिंग पाकिस्तान की मजीद कामयाबी दिला सकती है? हमें इस पर भी बात करनी चाहिए, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगी और अपने नाज़रीन के लिए भी यही सवाल छोड़ती हूँ। तो इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम लोग अपनी दूसरी स्टोरी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं DTV NN पे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप रानी और रुमैसा के साथ। तो दूसरी टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे कि किस तरह सियासत के असरात भी शामिल हैं क्रिकेट के ऊपर और क्रिकेट की दुनिया का एक अहम मौजू बन चुका है कि जय शाह एक तरफ और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के फैसले किस तरह क्रिकेट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले जय शाह की बात करते हैं। जय शाह जो इस वक्त ICC के चेयरमैन हैं, भारत क्रिकेट की आलमी सियासत में एक बहुत ही अहम मुकाम रखते हैं। इंडिया के क्रिकेट मार्केट की ताकत का कोई जो है वो मुकाबला नहीं है और इस बात से मैं भी जो है वो एग्री करती हूँ, वाकई कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इंडिया की क्रिकेट मार्केट इतनी बड़ी है कि ICC के बेशतर माली फैसले भी उनकी ताकत को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं और हमें याद रखना चाहिए कि ICC के अक्सर माली हुकूक भी इंडिया की क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि टीवी के ब्रॉडकास्ट हुकूक, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं। लेकिन और इसमें यकीनी तौर पर ग्रेग बार्ले जो साबिक ICC चेयरमैन थे, उन्होंने ये कहा था कि ICC की साख इस बात पर मुनहसिर है कि जय शाह इंडिया की ताकत को ICC की पिट्ठू बनने से कैसे बचाते हैं। इस बात में बहुत वजन है। रुमैसा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इंडिया की क्रिकेट का मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि उनकी पोजीशन बहुत अहम होती है। लेकिन सवाल ये है कि आया जय शाह क्रिकेट की आलमी मफादात को इंडिया के मफादात पर तरजीह देते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। और यहाँ पे कुछ अगर मोहसिन नकवी की हिकमत अमली की बात कर ली जाए तो मोहसिन नकवी की जानिब से जब ICC की सियासत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कम थी, मोहसिन नकवी ने अपनी चालाकी से, मैं यहाँ पे बात करूंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट के मफादात को मौसर अंदाज में पेश किया। उनकी हिकमत अमली ने पाकिस्तान को ICC के फैसलों में अपना मुकाम दिलाया है। अगर जय शाह एक तरफ है ना, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के भी कुछ फैसले अच्छे हैं। और एक बहुत बड़ी कामयाबी जब ICC ने 2028 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दी, ये एक बहुत अहम कामयाबी थी और फिर जिसने PCB को माली तौर पर फायदा भी पहुंचाया। अब मोहसिन नकवी ने इस वक्त जो है वो माहौल में, इस वक्त के माहौल में जो है ICC में पाकिस्तान का असर जो है वो कम हो गया और अपनी पोजीशन को अब उन्होंने ना ज्यादा मजबूत कर दिया। बिल्कुल, यहाँ तक कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और भारत के मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल के जो इम्कानात थे उनको भी जो है वो तकवीत मिली और फिर उनकी हिकमत अमली ने जय शाह जैसी ताकतवर शख्स के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचाया और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल रुमैसा, और बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि मोहसिन नकवी ने ICC में पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए जो लचक और जो जुर्रत दिखाई है वो काबिल तहसीन है। इनकी ये हिकमत अमली क्रिकेट की आलमी सियासत में एक अहम जो है हमें सबक भी सिखाती है कि आप भी अगर एक ठान ले चीज़ और करना चाहें तो आप उस चीज़ को अमल पैरा भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। ऐसी बात है। अच्छा नारानी, आप बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के
क्रिकेट ताल्लुकात की। अच्छा, 2026 की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत जाना एक पेचीदा सियासी मसला बन चुका है। अच्छा, आईसीसी के फैसलों का इस पर बराह रास्त असर भी पड़ेगा और इन फैसलों में मोहसिन नकवी के किरदार पर भी सवालात उठाए जाएंगे। नो डाउट उठाते तो वैसे भी है, लेकिन अब मजीद भी उठाएंगे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस क्रिकेट की तारीख के सबसे बड़े और मुतवक्की मैचेस समझे जाते हैं, और महंगे भी बिल्कुल ऐसा। ये हर उम्र का बंदा जो है वो इन दो कंट्रीज के मैचेस जरूर देख रहा होता है, और इन मैचेस से ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में एक एक क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा होती है, बल्कि माली फायदा भी होता है। लेकिन अगर आईसीसी के फैसलों की वजह से ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल कर दिए जाएं तो क्या इस क्रिकेट की जज्बियत जो है वो मुतासिर होगी या नहीं? रुमैस साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर दिया है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर ये मैचेस खेले जाएं तो क्रिकेट शायकीनों के लिए एक नया तजर्बा भी होगा, लेकिन क्रिकेट के मफादात के लिए क्या ये फैसला दुरुस्त होगा, इस पर भी बहस की ज़रूरत है। क्योंकि एट द एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, लेकिन इंडिया का इतना गलबा क्रिकेट की साख और तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। आईसीसी में शफाफियत की कमी भी हो सकती है, या कुछ और बहुत सी ऐसी चीजें हैं वो जो निकल के सामने आ सकती हैं। नुमैसा, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हाँ, ये बहुत पेचीदा हैं और इन पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। क्रिकेट की आलमी सियासत की दुनिया वाकई पेचीदा है और इसमें जेशा और मोहसिन नकवी जैसे अफराद की हिकमत अमली बहुत अहम होती है। इनके फैसले क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी असर डाल सकते हैं, इसलिए हमें ये याद रखना होगा कि क्रिकेट की दुनिया में आने वाले वक्त में किस तरह के फैसले किए जाते हैं और इनके असरात कहाँ तक पहुँचते हैं। ये बहस कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें इस पर गहरी नजर भी रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में इस मौजू से मुताल्लिक कोई भी सवाल हो या फिर अपनी राय देनी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, हम आपकी राय का इंतजार करेंगे। और अगर हमारा पसंद आता है प्रोग्राम आपको, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स भी आपको देखने को मिले। मिलते हैं क्रिकेट के मैदान में एक नई कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।